17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2 दिन में यानी 2 शिफ्ट में आयोजित कराने की बात बीपीएससी द्वारा कही जा रही है। कल जो एक लेटर सेंटर को लेकर वायरल हुआ है, उसके अनुसार 13 और 14 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा आयोजित होनी है। आखिर 2 साल के बाद फिर से बीपीएससी में ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का जिन कहां से निकल गया। 2 साल पहले 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा के समय जब बीपीएससी ने परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का निर्णय लिया था, तो उस समय हम लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया और नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 1 शिफ्ट में ही करानी होगी। उसके बाद बीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया और 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा 1 शिफ्ट में ही कराई गई। उसके बाद 68वीं और 69वीं 1 शिफ्ट में ही परीक्षा हुई। फिर अचानक से 17वीं बीपीएससी में 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात कहां से सामने आ गई। मुख्यमंत्री जी की बातों का क्या कोई महत्व नहीं रह गया अधिकारियों के नजर में? बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, क्या उनके लिए मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश कोई महत्व नहीं रखता? जब मुख्यमंत्री जी ने 2022 में ही कह दिया कि सिविल सेवा की परीक्षा 1 शिफ्ट में ही करानी होगी, उसके बाद 2 साल के बाद फिर बीपीएससी अचानक क्यों 2 शिफ्ट में परीक्षा कराना चाहती है? 2 शिफ्ट में परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल धांधली सेटिंग का एक नया तरीका है। ये कहीं नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। क्या यूपीएससी में 2 शिफ्ट में परीक्षा होती है? पीटी परीक्षा पूरे देश में यूपीएससी सिविल सेवा आयोजित होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कहीं भी। और बीपीएससी क्यों ऐसा कराना चाहती है? और उसमें भी कह रहे हैं कि अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन का सेट रह सकता है। तो ऐसा क्यों भाई? पहले तो बीपीएससी के द्वारा कहा जा रहा था कि 10 लाख 12 लाख संख्या होगी 17वीं बीपीएससी में, इसलिए हम परसेंटाइल लागू करेंगे और 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। अब कह रहे हैं कि 7-8 लाख अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है। तो आप संख्या के आधार पर करना चाह रहे थे, तो संख्या तो आपका सही साबित नहीं हुआ। 10-12 लाख तो संख्या नहीं हो रही है, तो फिर क्यों परसेंटाइल और 2 शिफ्ट में परीक्षा आप कराना चाहते हैं? 10-12 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षा 1 शिफ्ट में कराई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे धांधली सेटिंग करने का एक नया तरीका खोजा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये लाखों सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, नाइंसाफी है। 2 शिफ्ट में परीक्षा एकदम नहीं होनी चाहिए, 1 शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए। बीपीएससी के द्वारा देखिए कि यहाँ तो 1 शिफ्ट में जब परीक्षा होती है तो 150 क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। अगर 2 दिन परीक्षा होगी, 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, और उसमें भी कह रहे हैं कि अलग अलग जिला में हो सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन का सेट रहे, यानी कि उस शिफ्ट में भी 150 क्वेश्चन एक समान नहीं रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में किस सेट में और किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन डिलीट होगा, कितना क्वेश्चन का आंसर गलत देगा बीपीएससी के द्वारा दिया जाएगा, कितना क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाएगा, तो इससे तो रिजल्ट बहुत प्रभावित होगा। और दूसरी बात कि जो सेटर है, जो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया है, वो जब क्वेश्चन लीक कराएंगे, पेपर लीक कराएंगे, तो किस सेट का क्वेश्चन वो लीक कराएंगे और अपने अभ्यर्थियों को देंगे जिससे पैसा लिए रहेंगे, तो कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलने दिया जाएगा, यानी कि पेपर लीक भी हो जाए और पता भी न चले। इसके लिए यह तरीका ढूंढा गया है कि परसेंटाइल लाओ, नॉर्मलाइजेशन लाओ और 2 शिफ्ट में परीक्षा कराओ, और उसमें भी अलग अलग जिला में, एक ही जिला में 2 तरह का क्वेश्चन, 3 तरह का क्वेश्चन दे दो, तो ये नहीं चलेगा। ये कैसे मान लें? ये कैसे मान ले कि अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा होगी और अलग अलग जो क्वेश्चन का सेट अगर एक ही शिफ्ट में देते हैं तो उसमें ईमानदारी होगी? जो सेटर है, अगर जिस सेट का क्वेश्चन उसको मिल जाएगा वो अपने अभ्यर्थियों को दे दे। हो सकता है पहले से ऐसा सेटिंग हो, प्लानिंग हो, जिससे पैसा लिया जाए, उसको वही सेट दिया जाए और वो क्वेश्चन बाहर भी नहीं आ पाएगा, यानी कि लीक भी नहीं होगा। लीक कहलाएगा नहीं, लीक तो हो ही जाएगा, लेकिन पेपर लीक नहीं कहला पाएगा क्योंकि सार्वजनिक नहीं होगा। अभी क्या होता है कि 150 क्वेश्चन एक समान रहता है सभी अभ्यर्थियों के, तो उससे क्या होता है कि कहीं भी अगर पेपर लीक हुआ तो ये बात सार्वजनिक हो जाती है। लेकिन जहां पे 500-1000 स्टूडेंट्स को अलग सेट दे दिया जाए क्वेश्चन का, बाकी को अलग सेट दे दिया जाए, तो 500-1000 जिससे पैसा लिया रहेगा उसको जो सेट दिया जाएगा वो तो बाहर आने ही नहीं दिया जाएगा उस सेट का क्वेश्चन। तो कैसे माना जाएगा कि पेपर लीक है? ये लोग मानेंगे नहीं। टीआरई 3 में जब पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दे दिया कि पेपर लीक है, पुख्ता सबूत है, तब तो बीपीएससी मान ही नहीं रही थी कि पेपर लीक है।
और इस तरह जो किया जा रहा है इसमें तो और नहीं माना जाएगा। यानी कि धांधली सेटिंग का ये नया तरीका ढूंढा गया है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा कराओ, नॉर्मलाइजेशन लाओ, परसेंटाइल लाओ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम बीपीएससी से ये आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 1 शिफ्ट में आप परीक्षा कराइए, क्योंकि पहले आपने कहा कि 10-12 लाख संख्या है, इसलिए इतने स्टूडेंट्स का परीक्षा कराना संभव नहीं है, पेपर लीक हो जाएगा। अब आप खुद कह रहे हैं कि 7-8 लाख संख्या होगी, तो ये आप बहानाबाजी मत कीजिए। 1 शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए और उस 1 शिफ्ट में भी 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होना चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक समान क्वेश्चन होना चाहिए। और जितने भी बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थी, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर विरोध कीजिए। नहीं तो इसमें जो 200 एसडीएम का सीट है, डीएसपी का जो इतना ज्यादा सीट है और भी जो ज्यादा सीट आया है, तो इसमें खुलेआम धांधली सेटिंग चलेगी। जैसे 64वीं में हुआ, 67वीं में हुआ, 66वीं में हुआ। तो जब भी बीपीएससी में बड़े अच्छे पदों के लिए जब वैकेंसी आती है और ज्यादा सीटों पे वैकेंसी आती है, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाता है धांधली सेटिंग का। इसलिए आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे अपील कर रहे हैं कि इसका विरोध कीजिए और आगे हम लोगों को एक जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा। बीपीएससी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप फैसला वापस ले लीजिए, 1 शिफ्ट में परीक्षा कराइए, नहीं तो फिर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा।